भगवान भोलेनाथ त्रिलोकी कहे गए दोस्त, इंटरनेशनल देवता जिन्हें अंतरराष्ट्रीय देवता की उपाधि मिली है। आदि अंत, अजर अजन्मा, और भगवान भोलेनाथ दुनिया के संहारकर्ता भी कहे गए। परीक्षा ले लिए, राजा जनक और रावण की परीक्षा हो गई। आप सब शांति का परिचय दें, एकदम मन बना के बैठ गया। देखें, दास्तान आप लोगों को कहना है मास्टर, एक बिरहा रामायण से ले आप सब। कर्म की दुर्दशा आप देखिए कि जिस जैसा कर्म वैसा इंसान का जीवन, चाहे भगवान हो चाहे इंसान हो, यक्ष गंधर्व कोई भी हो, उसे भोगना पड़ता है। एक दिन की बात है मास्टर, कहना है कलंक लागल लक्ष्मण के हो कपार। एक दिन उर्मिला, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला अपने पति को लेकर चारोधाम की यात्रा पर जा रही है। और चारोधाम की यात्रा करवाते करवाते धीरे धीरे कैलाश पर्वत की ओर जाने लगी बाबूजी। बगल में भोलेनाथ जी का स्थान हो, और कहा कि पतिदेव चलिए भोले बाबा का दर्शन कर लिया जाए। और भोलेनाथ का दर्शन करने जाती है, लेकिन कव्वाली का एक टुकड़ा लगा मास्टर, कहना है करबला में कहा सहन ज़ैनब से यूं, करबला में कहा सहन ज़ैनब से यूं, जालिमों से तुमको बचाना को बचाना बहन, डूब जाए नौमत की कश्ती कहीं, डूब जाए नौमत की कश्ती कहीं, गम के दरिया से तो बचाना बहन, डूब जाए नौमत की कश्ती कहीं। ओरिजिनल रहा दोस्त, लेकिन कहना है कवि की लेखनी है क्या।
देवता दानो मानो ऋषि मुनि। देवता दानो मानो ऋषि मुनि, पाप करने पर सताया गया। सबको सताया गया, साप और पाप दोनों कर्म से मिले, साप और पाप दोनों कर्म से मिले, साप और पाप दोनों कर्म से मिले। ऐसा में हमको बताया है। उर्मिला अपने पति को लेकर चारों धाम की यात्रा पर जा रही है। एक सती सीता के बाद अगर देखा जाए अपने पति की याद में 14 साल तक अपने हाथ में लेकर जल को खड़ी थी बाबू जी, आज जा रही है। कहीं कहीं पति की गलती से पत्नी को भी भोगना पड़ जाता है दोस्त। जा रही है, क्या करते हैं, लाल लाल दशरथ के सुमित्रा कुंवर कहते हैं, वही तो रामचंद्र के, वही तो राम के लघु भ्राता माने जाते हैं। चले हैं पत्नी संग एक दिन कहानी सुनो, चले हैं पत्नी संग एक कहानी सुनो, लेके भोले दानी बैठे थे मनमानी सुनो। जाके भोलेनाथ, जाके भोले संग मस्करी किए भोला, जाके भोले संग मस्करी किए भोला। गुस्से में भोलेनाथ ने है आंखें खोला, गुस्से में भोलेनाथ ने है आंखें खोला। भगवान भोलेनाथ बैठे हैं। भगवान भोलेनाथ के गई उर्मिला प्रणाम किया, कहा कि गुरुदेव प्रभु मेरे पति हैं, मेरी नई नई शादी हुई है, मैं आपका दर्शन करवाने इनको आया हूँ। गए प्रणाम करने लगी, कहा लक्ष्मण कहे कि पागल हो गई उर्मिला, इनका भोलेनाथ कहा था, बतावा इनका रूपरेखा देखी है कैसे है, ये भोलेनाथ कहलाने के काबिल नहीं है। कहीं देखा तो शरीर से दुनिया का दुर्गंध आवत बा, मक्खियां भिनभिना रही इनके चेहरे पर, इनकर चली हम गोधरी। उर्मिला कह रहे अरे पतिदेव कैसी बात कर रहे हैं, आप शांति से बैठिए ना। कहना मैं पैर नहीं छूऊंगा। क्या कहते हैं, लक्ष्मण जी ने उनकी मस्करी किया, खिल्ली उड़ा दिए भगवान भोलेनाथ की। क्या करते हैं मुझे एक तर्ज मिला, करिया पिया छोड़ दिया, कहनो करिया पिया छोड़ दिया, अरे जनी जाया कोई लड़िया नो करिया पिया छोड़ दिया। ओरिजिनल है।
लेकिन लक्ष्मण क्या कह रहे हैं भोलेनाथ को? कहा उर्मिला तेरा दिमाग खराब हो गया है। क्या करते हैं? शांत हो जा भैया। जोर जोर हंसे लखन देख के सूरतिया भगवान तो के मानेला, कहे भगवान तो के मानेला, कैसे ही जगतिया भगवान तो के मानेला। क्या कह रहे हैं? अंग भभूत लिए, अंग भभूत लिए दूर से गंधात हो, अंग भभूत लिए तनव तयन के बामाछ भिल भिनात हो। भगवान तो के मानेला, अरे कैसे ही जगतिया भगवान तो के माने है। बड़ी देर से लक्ष्मण बड़बड़ा रहे हैं। लक्ष्मण का बड़बड़ाहट सुन के भगवान भोलेनाथ की आंख खुल गई दोस्त। भगवान का आंखें खुल गई। भगवान ने कहा क्या लड़के, बड़ी देर से तू बड़बड़ा रहा है, कुत्ते के जैसे भौंक रहा है, जाओ मैं श्राप देता हूं तुझे, कुत्ता हो जाएगा तू। अरे बाप रे, भगवान भोलेनाथ का श्राप कहां टले वाला। तुरंत जैसे श्राप दिया, लक्ष्मण कुत्ते में तब्दील हो गए दोस्त। कुत्ता बन गए। उर्मिला कहा कि पतिदेव आपने बहुत बड़ी गलती कर दिया, बताइए। मैंने आपको बार बार मना किया कि भगवान भोलेनाथ की अवहेलना मत करो, इनका अपमान मत करो, आप माने नहीं। बोलिए, रो रही है, आज बिलख रही है उर्मिला कि मैं अब कहां जाऊं। क्या कहती है? तेरी में कहना मास्टर। अरे राम नयन से बरसे सुंदर मोतिया, हो नयन से बरसे सुंदर मोतिया, अरे देख के दशापति के मन से मोती बरसे, नयन से बरसे सुंदर मोतिया। जिया जिया बहादुर। भगवान भोलेनाथ का श्राप लक्ष्मण पर लागू हो गया। उर्मिला रो रही है, अपने पति को लेकर कहा कि मैं कहां जाऊं बाबा, मेरे पतिदेव की ऐसी दशा हो गई। पति परमेश्वर होता है दोस्त, और पति की ऐसी दशा, कहा कि मैं किसके सामने जाऊं। रो रही है, कहना है मास्टर। क्या कहती है? अरे उर्मिला रोवाना लागी, मन में विचार करे, जाई हम क्या करे दुवरिया बाबूजी। मनवा में सोच जाई, राम जी से कहा बई हो, धैली है अवधपुर की झट से न डरिया।
जाई के पहुंची अरे अवध नगरिया हो और झर झर बहेला नयनवा से निरिया। आप बड़े ही सुंदर कलाकार और हमारे सहयोगी कलाकार आप आदरणीय भाई अवधेश जी की तरफ से दहंगरी जमालपुर की पावन पुनीत वसुंधरा से 51 रुपए का पुरस्कार। भैया के नमस्ते हो। माँ भगवती हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखी। उर्मिला रो रही है। गई अवधपुर पहुंच गई, अवधपुर पहुंच गई और दरवाजे पर पहरेदार लगे हैं। घर में घुसना चाहा, पहरेदारों ने रोक दिया। लड़की कहाँ जा रही हो? कहे कि रे ये मेरा घर है, मैं उर्मिला हूँ, ये मेरे पति हैं। कुकुरे का अपन पति बताए तुरंत एक पहरेदार कहे कि दिमाग खराब हो गया है तेरा, तू कोई बहुरूपिया है और तू छल करके श्री राम से धोखा करना चाहती है, ऐसे नहीं जाने देंगे। तुरंत सूचना गई और वहां से रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम गेट पर आए और गेट पर आकर देखे तो एक लड़की खड़ी है कुत्ते के साथ। कहे बोलिए क्या बात है? कहे कि भैया मैं उर्मिला हूँ बाबा और मेरा भाई आपका भाई मेरा पति ये लक्ष्मण है। कहे कि तोरी की नहीं ढेर 365 देखे ही। कहे लंका से लेके यहाँ तक यह देखत आए हैं, दुनिया का बहुरूपिया माया भी देखे हैं। कत्तई भाग जाओ मेरे दरवाजे से, अंदर आने की जरूरत नहीं है। अरे बाप रे, उर्मिला और लाचार हो गई दोस्त कि अब मैं कहा जाऊं। बता रही अपने भैया लक्ष्मण की दशा को रामचंद्र जी से बता रही है। क्या कहती है? आप परमादरणीय श्रद्धेय राम सुमेर विश्वकर्मा जी बड़े ही सुंदर कीर्तन के कलाकार, आपकी तरफ से पुनः 51 रुपए का पुरस्कार प्रबंधन है। आशीर्वाद की अपेक्षा हो। कहना है दादा रामधार जी गाँव में कैसे कहे अरे राम झकोरा मारे झुलनी, अरे राम झकोरा मारे झुलनी, अरे वही साड़ी लहरायो झकोरा मारे झुलनी। है दोस्त, लेकिन कहना है आज उर्मिला बता रही है क्या? कहे राम सजनवई पे कोपी, कहे सजनवई पे कोपी, कैले त्रिपुरार हो सजनवई पे कोपी। गंगा लाइट एंड साउंड कंपनी की तरफ से पुनः 51 रुपए का पुरस्कार। नमस्ते भैया के, माँ भगवती कृपा दृष्टि बनाए रखे। कहना है अरे अपने दुवरिया से
लक्ष्मण को लेके उर्मिला रास्ता पकड़ लिया, भगा दिया दरवाजे से। राम ने भी कहा तुम मेरे भाई की पत्नी नहीं हो सकती और ये मेरा भाई नहीं हो सकता। लक्ष्मण को लेकर उर्मिला दर दर की ठोकर खाने लगी। कर्म से, अपने कर्म से ऐसा उन्हें श्राप मिला कि दर दर की ठोकर खाना पड़ा। दोस्त घूम रहे हैं, उसी समय एक घटना घटी। कहना है मास्टर, एक तर्ज मिला। जा रहे हैं और रो रही है उर्मिला, आज आंख में आंसू है। दोस्त बाबा क्या कहती है? एक तर्ज मिला कि बाबू का है कि बड़े, माई का है कि बड़े, नियरे बिया बई हो। माई का है कि बड़े, नियरे बिया बई हो। बपई का है कि बड़ी, ओरिजिनल है लेकिन का कहा था? कल्लई के सजनावा के रोवई गुजरिया हो, लई के सजनावा के रोवई गुजरिया, बहला ना से हो। कन्हई यादव बाबा जी की तरफ से 21 रुपये का पुरस्कार। बाबा जी को बारंबार प्रणाम, नमस्ते हो। रो रही है, मनवा में सोचे कहवा जाई दुआरिया, कूद के दे दी अपने सगरो शरीरिया, गैली सिला पे धैली चरनवा हो, गैली सिला पे धैली चरनवा, भले कर जावा के जीरो हो, गैली सिला पे धैली चरनवा हो। आप ग्वाला म्यूजिक वर्ल्ड के मलिकार साहब नीरज यादव कुसाइल डी की पुनीत वसुंधरा से सुंदर से पुष्पहार और 101 रुपए का पुरस्कार नमन हो। माँ भगवती हमेशा कृपा दृष्टि करे और आपका चैनल हमेशा चलता रहे। दोस्त उर्मिला गई और एक पत्थर पर चढ़ करके पहाड़ पर कहा कि मैं कूद करके जान दे दूंगी, मेरी जिंदगी बेकार हो गई, मैं जीने के काबिल नहीं हूँ। किसके यहाँ जाऊं, किस भरोसे अपनी जिंदगी को बिताऊंगी मैं।
रो रही है दोस्त, तब तक एक घटना घटी। क्या होता है, से ही कूदना चाहा पहाड़ से, तब तक एक आवाज आई पीछे से। आवाज ने कहा, है लड़की कहां जा रही हो, रुको। पीछे घूम कर देखा तो एक बुढ़िया डंडा लिए चली आ रही है। डंडा लिए आ रही है दोस्त। क्या कहती है, एक तर्ज मिला मस्त कहना है, कहना है कौन हूं, एक मासूक और मासूका का बात हो। दोनों देखा, पहले के जमाने में न घड़ी रहे न कोनो समय रहे न मोबाइल रहे, कैसे बतियाए, समय के कितना बढ़िया पंक्चुअल रहे दोस्त। कैसे कहे, गौवा के पछवरवा, गौवा के पछवरवा, गौवा के पछवरवा चांद जब निकले, और धीरे धीरे नदिया किनारे चली। गौवा के पछवरवा चांद जब निकले, धीरे धीरे नदिया किनारे चली। चांद जब निकले, और धीरे धीरे नदिया किनारे चली आई। नदिया में पानी, हाँ नदिया में पानी, नदिया में पानी बढ़ल जब हुई है, नैया मार चली। नदिया में पानी बढ़ल जब हुई है, ओरिजिनल है। लेकिन का कहे वो बुढ़िया, कहा कि तुम जान गंवाने जा रही हो, तुम्हें पता है तुम अपने मूल्यवान जिंदगी की कीमत नहीं जानती हो। कहे माँ मैं क्या करूं, बोलो मेरा पति इस रूप में हो गया, कुत्ता बन गया, मैं किसके भरोसे जिंदगी बिताऊं माँ, मेरी जिंदगी बेकार हो गई, सब बेकार हो गया, एकदम सपने बिखर गए माँ। क्या कहती है बुढ़िया, समझाने लगी कि लइके सजनवा के जाऊं तो बिटिया, लइके सजनवा के जाओ तुम बिटिया, मान तू बतिया गोमती किनारे धीरे धीरे वो धैली डहरिया, धीरे धीरे वो धैली डहरिया, पहुंची है गोमती किनारे मोरी, धीरे धीरे वो धैली डहरिया।
कि अपने पति को ले लो और यहाँ से सीधा गोमती के किनारे चली जाओ। गोमती नदी के किनारे पर जाओ और एक काम करो, तुम अपने पति की गर्दन अपने हाथ से काट डालो। कहा काट देना इसकी गर्दन को। कहे माँ मैं अपने पति की गर्दन अपने हाथ से काटूं? कहा कि हाँ इसकी गर्दन काट कर फेंक देना और तेरा पति ठीक हो जाएगा। उर्मिला मजबूर भी है और इधर अपने पतिव्रत धर्म को भी निभा रही है दोस्त। लेके गई और किनारे पर बैठी है। किनारे पर बैठी है, रो रही है। कहा कि मैं अपने हाथ से कैसे गर्दन काटूं? जिस हाथ ने कभी तलवार नहीं उठाई उस हाथ से गर्दन काटने की बात करते हो और जहां अपनत्व हो वहां पर कैसे गर्दन काटी जाए? बाबूजी सोच रही है, लाचार है एकदम, लेकिन क्या कहती है? हम तो से पहुंचला माली नहीं कहे चल हवलू बासी फूल ये मान बासी फूल ये तर्ज है बाबूजी। लेकिन आज वो उर्मिला अपने हाथ में कटार लिया है। अरे लइके कटारिया तो मन में बिछा रही है। यारा में उठेला तो भूलए बाबूजी, यारा में उठेला तो भूलए रो रही है, लेकिन हाथ में गर्दन को काटने के लिए हाथ में कटार ली है बाबूजी और लेकर कटार को लेकर काटने जा रही है। और जैसे उठाई और उठा करके जैसे अपने पति की गर्दन पर कटार को चलाना चाहा, हृदय से ममता छलक गई बाबूजी। कहा कि मैं अपने पति पर कटार नहीं चलाऊंगी, मेरा पति जैसा भी है ठीक है, वैसे देख करके मैं जिंदगी बिता लूंगी, लेकिन अपने पति पर कटार नहीं चलाऊंगी। और रो रही है। कहा कि मोरे सजनवा हो, कहे मोरे सजनवा हो, कैसे तो पे चलाई है कटार मोरे सजन रही है आज उर्मिला दर दर ठोकर खाए। आप आदरणीय परम श्रद्धेय भारत पाल जी की तरफ से 51 रुपये का पुरस्कार भैया के नमस्ते, आशीर्वाद की अपेक्षा हो। क्या कह रहा है? बिलख रही है आज उर्मिला दर दर ठोकर खाए। कर में अपने लिए
गया और मारी, गर्दन कट गई बाबूजी। हाथ कप रहे हैं लेकिन उठा करके उसके सिर को शरीर सहित फेंक दिया उसी नदी में, गोमती नदी में फेंक दिया। और वहां से तुरंत फिर कुत्ता जिंदा हो गया और जिंदा हो गया बाबूजी। फिर आके खड़ा हो गया। उर्मिला ने कहा कि ये कौन सी लीला है प्रभु, बार बार काट रही है और बार बार उसे उठा के फेंक रही है। 99 बार उसने काटा लेकिन रूप नहीं बदला। और जब 100वीं बार गर्दन को काटा तो लक्ष्मण अपने रूप में आ गए बाबूजी, अपने रूप में आ गए। भगवान की लीला आप आदरणीय परम श्रद्धेय कलम के जादूगर अमलेंदु आवारा कवि जी की तरफ से देखे 101 रुपये का पुरस्कार हो। गवैया बजवैया लिखवैया जल्दी क्यों का इनाम उनाम नहीं देते। और मक्खी चूस की बात नहीं है, बात है कर रही ने उन्हें चरण धरत चिंता करत चितवत चारी ओर और सुवरन को खोजत फिरत कभी बेविचारी चोर। सुवरन को खोजत फिरत, सुवरन माने हो तो सोना, सुवर्ण माने होता है सुंदर अक्षर और सुवरन माने सुंदर रूप। तीन चीज कौन बेविचारी सुंदर रूप को ढूंढता है, कभी सुंदर अक्षरों को ढूंढता है और चोर सोना ढूंढत है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि होती है दोस्त। आपकी तरफ से 101 रुपये का पुरस्कार नमस्ते हो। आशीर्वाद की कामना हो, आशीर्वाद दे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। कहना है आज उर्मिला जय जयकार मचाने लगी भोलेनाथ की, कहा भोलेनाथ की जय हो। तमाम लोग सुने कहे क्या हो गया, कहे कि मेरा पति फिर से अपने रूप में आ गया, मेरे पति फिर से लक्ष्मण जिंदा हो गया। और जय जयकार मचा रही है बाबूजी। तब तक तमाम लोग जुट गए वहां पर और जुट गए सब। तो क्या करते हैं मास्टर, कहना है आल्हा में गोमती किनारा भीड़ जुट गई बाबू, गोमती किनारा भीड़ जुट गई बाबू, सब ही मचावे तब जय जयकार। देवता गगनवा फूल वही लगले, देवता गगनवा से फूल वही लगले, देवता गगनवा से फूल वही लगले। खुश होई के अइले तब देखा त्रिपुरा, भगवान भोलेनाथ भी प्रकट हो गए, सारे देवी देवता प्रकट हो गए। लक्ष्मण ने सबको शीश झुकाया और गलती मानी कि प्रभु मुझसे गलती हो गई बाबा। और धीरे धीरे उस जगह पर भगवान भोलेनाथ का एक स्थान बनाया। स्थान बनाकर उस जगह का नाम लक्ष्मणपुर रख दिया दोस्त। उस जगह का नाम लक्ष्मणपुर पड़ा और लक्ष्मणपुर से धीरे धीरे बदलने लगा। और आज आधुनिक समय में वो गोमती के किनारे, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर ऐतिहासिक शहर बन गया दोस्त। कहना है मास्टर विधायक एकदम आखिरी हो। लक्ष्मणपुर हुआ और लक्ष्मणपुर के बाद उस जगह का नाम लखनपुर रख दिया गया। अरे लखनपुर से लखनऊ सहरिया भाई, अरे लखनपुर से लखनऊ सहरिया भाई, जवन राजधानी यूपी के नगरिया भाई।
बसा जहां पर आज हो, और वहीं पे बैठे मुख्यमंत्री पहन के सिर पे ताज हो। अरे जवने कुर्सी खातिर, जवने कुर्सी खातिर देखा मारा मरिया भाई, जवन राजधानी यूपी के नगरिया भाई। आप आदरणीय श्रद्धेय भीम यादव छेऊंगा की पावन पुनीत वसुंधरा से 51 रुपए का पुरस्कार नमस्ते प्रणाम हो। और आप आदरणीय मुंशी जी खान के पुरवा की पावन पुनीत वसुंधरा से 101 रुपए का पुरस्कार पगबंधन हो, आशीर्वाद की अपेक्षा हो बाबू जी से। अच्छा वो आप कमलेश भाई कुशाल डी की पुनीत वसुंधरा से चलकर आए हैं, और आपकी तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार नमस्ते भैया के। और वही सर लखनऊ के नाम से बसा बाबू जी, और उसी लखनऊ के लिए आज मारामारी हो रही है। तमाम राजनेता आए और चले गए, उसी गद्दी के लिए आज हमारे देश में, हमारे प्रदेश में लड़ाई चल रही है। और हमारे देश के लोकप्रिय नेता, हमारे प्रदेश के लोकप्रिय नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी भी उस गद्दी पर आसीन हुए हैं बाबूजी। इसीलिए गीत का आखिरी कहना मास्टर, गुरु गणेश गुरु राम लाल मोर पावन, अरे कथन करे कभी राम नरेश, अरे बच्चन के लगे सुहावन हो। नयन से बरसे सुंदर मोतिया, नयन से बरसे सुंदर मोतिया, सदा बलवान के दहिने रही माई तू हर से हो। नयन से बरसे सुंदर मोतिया हो। चली रे चली चली रे